हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग झंड जी की एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। खेसारी लाल यादव के स्टेज शो प्रोग्राम में ऐसा क्यों हुआ? डिम्पल सिंह, काजल राघवानी, झंड जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बनरी दूधू को लड़का के बाप तरह के कमटमट करता। ले भाई धरती फिर से खोद दिए। अरे गाना वाना तो चल नहीं रहा है तो खोदना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। तू साले हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचता है? कभी पॉजिटिव भी सोचा कर। हो सकता है कि यूट्यूबरों को कंटेंट देने के लिए खोद रहे हो। हमार काम खोदल हम खोद देले। हम आजकल बहुत कम बोलने लगे हैं। हाँ सही है, बोलने लगे हैं कम। यूट्यूब के जमाना में बड़ा दिक्कत हो गया है। इस पूरे प्रोग्राम में शुरू से लेकर के लास्ट तक यानी कि रात भर गीत गौनई सिर्फ 5% ही हुई है। अच्छा, बाकी का 95% सिर्फ बकचोदी हुई है। बकचोदी। मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। इनका तो फेमस डायलॉग है कि हमार काम है खोदल हम खोद देले बानी। हमार काम खोदल हम खोद देले। रात भर इन लोगों ने सिर्फ खोदने का काम किया है। अब मैं लोगों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं थे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चमचा अवार्ड विनर डिम्पल सिंह। आप बहुत अच्छे हो। जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। बस 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 इतना काफी है गाना पाने के लिए। कौन मरला सरे? बताओ, कर दिए प्रोग्राम खराब, सब मार दिए, सब ढेला। कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन मेरा दुश्मन आया है? एक मिनट, ये तो डायलॉग सुना हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डायलॉग कहीं सुना सुना सा लगता है ना? बिल्कुल सुना था। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज भी लकीरें पे रेंग रहे हो। तो काल है, बवाल है। ठीक है। झारखंड में खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो हुआ और इस स्टेज शो में भाई साहब जो हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं कि आज से पहले किसी भी स्टेज प्रोग्राम में इतनी बकचोदी नहीं हुई होगी जितना इसमें हुई है। खोदने से लेकर के चमचई तक, चमचई से लेकर के गुंडई, गुंडई के बाद तेल लगाना, तेल लगाने के बाद लकीर पे रेंग जाना। कौन मेरा दुश्मन आया है रे? हाँ, सब कुछ हुआ है। यूट्यूब के जमाना में बड़ा दिक्कत हो गया है। हाँ, यूट्यूब के जमाना में बहुत दिक्कत हो गया है भाई साहब। बहुत कम बोलने लगे हैं हम आजकल बहुत कम बोलने लगे हैं। लेकिन इसी कम बोली में सबसे पहली बोली जो इन्होंने बोली वो ये बोली। रे बनरी ये क्या है? दूधू को लड़का के बाप तरह के कमटमट करता। थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा किसके बारे में बात हो रही है। हाँ, तो थोड़ा बहुत ही क्यों समझना है, पूरा समझो। मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई साहब किसको खोद रहे हैं। आया ना, आया ना, आया ना? नहीं, अभी भी नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। उनको नहीं आया, उनको बता दूं कि ये सीधा सीधा काजल राघवानी को खोदा नहीं, खोदा गड़बड़ वर्ड हो जाएगा, टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात नहीं। ओ, सामने मेरे को कमिटमेंट किया था कि शादी करेगा। इसे कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ के विवाद करना। नहीं, मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा। कैसा हालत हो गया है साला। मैं बात कर रहा हूँ काजल राघवानी की, जो आज के लगभग 5-7 महीने पहले वो पॉडकास्ट में आकर के खेसारी लाल यादव को बहुत कुछ टारगेट कर रही थी। वही मैं वो अपनी सोच बीवी रही के थी बारे में इतनी ऐसा देर से बोलते कि हैं, ये मेरे साथ स्टेज शो में कमिटमेंट इसके करती साथ थी, क्या शादी कर करने रही के लिए, फिर उन्होंने नहीं किया। जो मुझे वादे किए थे उस वक्त ये भाई साहब ने कुछ नहीं बोला, और अब जब वो सब कुछ खत्म हो गया है, वो भी मूव ऑन कर चुकी हैं, तुम भी करो ना भाई, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना है? लेकिन गाना भी तो चलाना है, तो बोलना पड़ता है। वैसे इस प्रोग्राम में किसी को अगर सबसे गजब तरीके से टारगेट किया गया है तो वो किया गया है पवन सिंह को। जिसको जलाने के लिए किया वो भी अपने ही हैं। कैसे किया गया है, क्या क्या किया गया है, बात करेंगे उसके बारे में। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा है खेसारी लाल यादव का स्टेज प्रोग्राम, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोद दिया और दर्शक दीर्घा में दर्शकों ने उत्पाद भी किया। इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक गाने की बात कर लेते हैं। तो करना बजाओ भाई, गाना बजाओ। कोई
मिलो। इनका नाम है राजभर। पहले ये यूट्यूब पर रोस्ट वीडियो बनाते थे, वैसे अभी भी बनाते ही हैं, बट कुछ बड़ा करने की आस में इन्होंने कुछ दिन तक कॉमेडी वीडियो भी बनाए, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा सफलता मिली नहीं। तो अब इन्होंने गाना बनाना शुरू कर दिया है। नहीं, ताज्जुब की बात ये नहीं है। ताज्जुब की बात ये है कि ना इनको सिंगिंग आती है ना डांस आता है। मत करो, रहने दो। देखो, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट भाई जो आता है वही करना चाहिए। जो आता है उसी में टांग फैलाओ, उसी में कारोबार बढ़ाओ। कामयाबी मिलने के 98% चांस होते हैं, बट जो नहीं आता है जिंदगी भर नाक रगड़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मोटिवेशन अच्छी चीज है, बट इतना भी ज्यादा मोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नुकीले खूंटे पर बिना चड्डी के कूद जाओ। वो घुसेगा ही घुसेगा। ओह गॉड। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो, हमें क्या। बजाओ भाई, गाना बजाओ। बजाओ बाबू। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बेवफाई सॉन्ग है। अच्छा। हाँ, बड़े भाई की मोहब्बत में कीड़े पड़ रहे हैं और छोटे भाई नाच रहे हैं। और इन्हीं भाइयों के भरोसे बड़े भाई प्यार ठुकरा रहे हैं। हमारे भाई सब। वाह, क्या ब्लॉकबस्टर कहानी है यार। इस पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। नहीं, साइज देखो इसका एक बार। रोज सुबह 4 हाथियों के झुंड से 2-2 हाथ करता हो, और उसको ये 1.5 पसली का आदमी हथेलिया के भगा दे रहा है। नहीं मतलब देखो इस आदमी को, ध्यान से देखो इस आदमी को। ये आदमी हथेलिया के ढकलिया दिया। मैंने इसके एक चटकन में नीचे से जीन्स गीला हो जाएगा। अरे विलेन हीरो के साइज के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है। अगर ये गाना सुनना है आपको तो द क्रेजी टीम नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, ये गाना पूरा मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। नहीं, मुद्दे पर तो हम लोग एक बार आ चुके हैं ना। हाँ। कोई नहीं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कम से कम 6 से 7 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया हूँ, जूठा धोया हूँ। यही तो ब्रह्मास्त्र है इनका, गरीबी। जो गरीब हूँ, कोई एक सिंगल शो या सिंगल इंटरव्यू इनका नहीं मिलेगा जिसमें ये अपने गरीबी का रोना धोना न रोए कि मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी था, ना कपड़ा था, ना मकान। जब भी इनका कोई यार, इंटरव्यू होता है शाहरुख ना, खान भी और यहीं उस से शुरू इंटरव्यू में किया जब था। भी कंपटीशन की बात आती है, आज को बोलते तो नहीं आप सुनते देखते हो होंगे कि हाँ कि वो हर बार मैं ये बहुत गरीब था, अलग-अलग मैंने यहाँ तरह से की शुरू बातें किया। करते हैं। कभी किसी कहते इंटरव्यू हैं में नहीं कि बोलता वो। पवन सिंह ही तो है जिनके साथ हम कंपटीशन कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा कौन है। या फिर कभी कहते हैं कि वो हमारे कंपटीटर है या नहीं है, उनसे मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है, हमारा कंपटीशन तो साउथ वालों से है। हमेशा अलग अलग बयान देते हैं, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई असल में इनका कंपटीशन है किससे। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मैं बताता हूँ, असल में खेसारी लाल यादव का कंपटीशन जो है वो डायरेक्ट मोदी जी से है। कौन सबसे बड़ा गरीब है। अगर आप मोदी जी के भी गरीबी के किस्से सुनेंगे मोदी जी के मुंह से, तो आपको लगेगा कि इस पूरी दुनिया में मोदी जी से बड़ा गरीब कोई रहा ही नहीं होगा उनके जमाने में। बर्तन साफ करना। वो इकलौते गरीब थे। कभी 35 वर्ष तक उन्होंने भिक्षा मांग के खाया। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा। कुल मिला के मोदी जी किसी भी स्टेज पर कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते अपनी गरीबी का रोना रोने का। कि मैं गरीबी में पैदा हुआ। सेम हेयर। क्योंकि मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी था, ना कपड़ा। ये बात तो है, यहाँ तो प्रूव हो गया है। यादव तो मोदी जी को भी 2 कदम पीछे छोड़ चुके हैं गरीबी का रोना रोने में। दुनिया की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इन दोनों लोगों के वैरायटी ऑफ गरीबी में कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता। मोदी जी 35 साल की उम्र तक भिक्षा मांग करके खाते थे और रेलवे स्टेशन पे चाय भी बेचते थे। हो सकता है खेसारी लाल यादव कभी भैंस का दूध बेचते थे, कभी आर्मी में भी थे, कभी दिल्ली में लिट्टी चोखा भी बेचते थे। बहुत सारी वैरायटी है, बट इन सारी वैरायटी में कितना सच है कितना झूठ हमें नहीं पता। बट ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े गरीब थे, ये 100% सच है। हम शुद्ध गरीब है। अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो जो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग। अरे कब तक गरीबी भजाओगे भाई, कुछ तो वैरायटी लाओ। ना इनकी फिल्मों की कहानी में कोई वैरायटी है और ना ही इनकी पर्सनल कहानी में। दोनों ही वही घिसे पीटे गरीब। गरीबी में जीना कला है। आपके यहाँ हर गाड़ी रुकती है, लोग चढ़ते हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। खेसारी जी के कहने का मतलब ये है। अच्छा, आपको एक्सप्लेन करना है। करो करो।
कि स्टेशन मतलब हम काम करते हैं एक दूसरे के साथ, रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी का। ओ अरे अच्छा, रहने अच्छा। दो बस। नहीं, सही है, ऐसे क्लियर करते रहना चाहिए, नहीं तो लोग गलत समझ जाते हैं। हाँ बंटी दिया तनी पावर देखे के चाहे कि ना देखे के चाहे। अच्छा आज यहाँ भी से पावर देखना है दिखा आपको। था। लगा था टावर बदल गई। पावर यहाँ से शुरू होला। ले भैया, अरे यार कितने मतलब कितनी थालियों में खाना खाओगे आंटी। हाँ, मुस्की में राजा के लोभा गईली, एक बार फिर से लगावे तेल आ गई नी। देख रहे हो, बर्फ आ गई। मैंने किस जगह पर कैसा गाना गाना चाहिए वो भी नहीं पता है, ये बर है इनके। मन तक करा ताकि नाटिए दाब दी। मैं किसी को आज तक आई लव यू नहीं बोली हूँ। अरे रहीम तो अरे भाई कितने बार इतनी झूठ बड़ी बोलेंगे। बात हमसे छुपी रह गई भाई साहब। बताओ, मैडम ने आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोला है। इतनी बड़ी बात दुनिया को पता नहीं। गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाओ इनका, जल्दी करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज मैं बोल रही हूँ आई लव यू। टूट गया रिकॉर्ड। आज तू आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोली थी। बताओ, इतना बड़ा महा रिकॉर्ड इतनी आसानी से तोड़ दिया। मत करो, रहने लो। वैसे इतना तेल लगाना काफी है का गाना पाने के लिए। जिगरा रखना चाहिए हर किसी के मुंह पे बोलने का। ओरिजिनल टाटा स्टील से बना हुआ जिगरा है मैडम का। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। उसके अलावा हाना ऐप का भी लिंक मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे जाओ, डाउनलोड करो और अपने ओपिनियन शेयर करके पैसे कमाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। भैया स्टेज शो था क्या था ये, दंगल दंगल। ये तो मुझे वही ऐसा लग रहा था दंगल 2 की शूटिंग हो रही है। दंगल दंगल, एक दूसरे को मतलब कंप्लेन करना, एक दूसरे को ताने देना, टॉन्ट करना, ठीक है। और ऊपर से पब्लिक भी खेल रही है दंगल दंगल। पब्लिक भी वहां मारा मारी कर रहे हैं। क्या चल रहा था ये, क्या चल रहा था। अब वही है ना, झंड जी का कहना सही है कि भाई अभी कुछ चल तो रहा नहीं है ना, न फिल्में चल रही हैं, न गाने चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा तो कंट्रोवर्सी तो करे ही जाओ, कुछ तो चलेगा ही। कुछ तो चलेगा ही, है ना। और भाई भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, मतलब फीमेल सिंगर्स, इन सबसे बेशरम मैंने कोई नहीं देखा। सीरियसली, इन सब से बेशरम मतलब बिन पेंदी का लोटा मैंने कहीं नहीं देखा। भैया किधर भी लुढ़क जाते हो, जिधर भी, मतलब तुम्हें जिधर वो होता नहीं कि हाँ बकरी के बच्चे को एक तरफ घास दिखे वो उधर भाग जाता है, दूसरी तरफ घास दिखे उधर भाग जाता है। मतलब क्या है भाई, क्या है, तुम्हारी खुद की कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई मतलब वर्क एथिक या कुछ ऐसा नाम का कुछ है, वर्क एथिक वगैरह। वैसे मैं सच्ची बताऊं तो इनकी भी मजबूरी है एक तरीके से, क्योंकि जो बाकी के लोग होते हैं, इंडस्ट्री का जो बड़ा बड़ा नाम होता है या फिर काम देने वाले लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो भी हैं, ठीक है, वो काम ही नहीं देते हैं किसी और को, मौका ही नहीं देते हैं किसी को। अगर वो इन दोनों में से, खेसारी भैया और पवन भैया दोनों में से किसी एक के साथ ना हो, ठीक है, काम ही नहीं देंगे भाई तेरे की, जाओ उधर, काम नहीं मिलेगा। या तो कोई इंडिविजुअल अपने आप से काम करे, ठीक है, अपने आप से पैसा लगाए, अपने आप से काम करे और फिर पब्लिक उसे पसंद भी करे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे फिर इतना रिस्क काहे के ले लेना, किसी की भी तो चमचागिरी कर लो और फेमस हो जाओ, बात वही रह जाती है। हद है यार। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी सीरियसली, काजल राघवानी इतना सब कुछ बोलने के बाद उसके बाद फिर से साथ में खड़ी होंगी स्टेज पे, ठीक है, और अगर खड़ी तो खड़ी थी, बाकी बेइज्जती और। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।